हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CGWR करंट जीके विद रिवीजन। आज है 1 जुलाई और बात करते हैं आज के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी के बारे में। सबसे पहले अपनी बात करते हैं पीडीएफ के बारे में। यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है वहाँ से आप ले सकते हैं और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ से आपको ये मिल जाएगी। अब बात करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। IFUNE के अध्यक्ष के रूप में भी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शंभुनाथ श्रीवास्तव, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। इनको इसके लिए नियुक्त किया गया। अब अपने बात करते हैं IFUNE के बारे में। इसका जो फुल फॉर्म होता है इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इंडियन फेडरेशन यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म रहता है। ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नेटवर्क के रूप में पूरे भारत के अंदर वर्क करता है और यूनाइटेड नेशन की जो भी एक्टिविटी होती है उसके अंदर यदि आपको पार्टिसिपेट करना है तो आप इसके थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर अपने बात करें, इसकी जो स्थापना हुई थी 1953 के अंदर हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है प्रेजेंट टाइम में न्यू दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है। फिर अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में, जैसे कि मनीष महात्म के बारे में बात करते हैं तो व्हाट्सएप की तरफ से पहले पेमेंट ऑफिसर जो है इनको नियुक्त किया गया। शेफाली वर्मा की बात करते हैं तो भारत की सबसे कम उम्र की महिला प्लेयर क्रिकेट प्लेयर है जिन्होंने क्रिकेट के जितने भी फॉर्मेट होते हैं उन सभी के अंदर इन्होंने डेब्यू किया है और इनको सिक्सर क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। अंशुला राव की बात करते हैं तो ये भारत की पहली ऐसी महिला क्रिकेटर बनी है जिनको नाडा के द्वारा नेशनल डोपिंग एजेंसी जो है अपनी NADA नाडा के द्वारा इनको जो है बेसिकली बैन किया गया है 4 सालों के लिए। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुडनकुलू परमाणु ऊर्जा संयंत्र इकाई 5 का निर्माण जो है बेसिकली कौन सी कंपनी करेगी? इसका राइट आंसर होगा रशिया की रोस्टोम जो कंट्री है, जो कंपनी है बेसिकली वो जो है इसकी यूनिट 5 का जो निर्माण है वो करेगी। अब यदि अपने बात करते हैं कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा जो है बेसिकली संयंत्र, ये बेसिकली जो है आपका तमिलनाडु स्टेट के अंदर प्रेजेंट है और इसका जो निर्माण हुआ था फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट का वो मार्च 2002 के अंदर इसका निर्माण हुआ था। इसी तरह से थर्ड और फोर्थ जो यूनिट है उसका निर्माण 2007 के अंदर हुआ और अभी इसका जो फिफ्थ यूनिट का निर्माण कार्य जो है वो बेसिकली रास्तोम जो कंपनी है इसके द्वारा किया जाएगा। इसी तरह से यूनिट 6 का भी निर्माण यहाँ पर किया जाएगा। इसके तहत देखते हुए लगभग वो 50,000 करोड़ रुपीज़ का जो बजट है वो इसके लिए पारित अभी किया गया है। फिर बात करते हैं अमेजन जो कि यूएसए की एक कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं तो इसके द्वारा विंडो 11 जो है बेसिकली उसको भी लॉन्च किया गया है। और इसी तरह से स्पेस एक्स की बात करते हैं तो ये यूएसए की जो है वो एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 10th नंबर पे इंडिया जो है इसके अंदर रहा है। ये जो रिपोर्ट है बेसिकली ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, ये ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो है बेसिकली उसके द्वारा लॉन्च किया जाता है। अब यदि अपने बात करते हैं तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा के अंदर प्रेजेंट है, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। और इसका जो स्थापना हुई थी वो 1865 के अंदर हुई थी और इसके जो सेक्रेटरी जनरल अभी बने हुए हैं वो होलिनो जेहो नाम से बने हुए हैं। और वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी जो डे है वो पर्टिकुलर प्रत्येक वर्ष 17 मई को पूरे विश्व के अंदर मनाया जाता है। फिर अपने बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे कि 43rd रैंक की अपने बात करते हैं तो वर्ल्ड कम्पिटिटिव इंडेक्स जारी किया गया था 2021 का। उसके अंदर इंडिया की रैंक जो है वो 43rd रैंक रही थी और इसके अंदर जो स्विट्ज़रलैंड ने टॉप किया था। 55th की बात करते हैं तो ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स के अंदर इंडिया की रैंक रही थी और टर्की जो कंट्री है उसने बेसिकली इसके अंदर टॉप किया था। फिर अपने बात करते हैं जो 135
रैंक जो है वो ग्लोबल पीस इंडेक्स के अंदर इंडिया की रही थी, जिसके अंदर जो आइसलैंड कंट्री है उसने इसके अंदर टॉप किया था। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा जो हाइड्रो पावर स्टेशन है बेसिकली उसको जो है वो लॉन्च किया है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चाइना कंट्री के द्वारा बेसिकली इसको लॉन्च किया गया है। अब यदि अपने बात करते हैं इसके बारे में, सो इसका जो नाम रखा गया है बैहेतेन नाम से, ये जो हाइड्रो पावर प्लांट है इसका नाम रखा गया है। और ये जो है बेसिकली चाइना का जो क्षेत्र है यूनान और सियाचान, वहाँ पर पर्टिकुलर ये जो प्रेजेंट है। फिर अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स की बात करते हैं तो सी ड्रिल ब्लैक सी के अंदर यूक्रेन के साथ इनके द्वारा लॉन्च किया गया। टर्की और अजरबैजान के द्वारा, अजरबैजान की जो कैपिटल है बाकू, वहाँ पर एक युद्ध अभ्यास इनके द्वारा किया जा रहा है। उसका नाम आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि पर्टिकुलर उसका नाम क्या है। फिर बात करते हैं ये जो हाइड्रो पावर प्लांट है बैहेतेन, इसकी जो कैपेसिटी है वो 16 मिलियन किलोवाट की इसकी कैपेसिटी है। फिर अपने बात करते हैं इसके तहत पर्टिकुलर वहाँ पर एक जो सिंगल यूनिट है उसकी कैपेसिटी 1 मिलियन किलोवाट की रखी गई है। इस तरह से अभी अपने बात करें तो 16 यूनिट जो है वो यहाँ पर निर्माण की गई है, जिसके तहत अभी 2 यूनिट का जो उद्घाटन है अभी यहाँ के जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग उनके द्वारा किया गया है। फिर अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस नाम से एक पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा आर.वी. रविंद्रन के द्वारा बेसिकली ये जो पुस्तक है वो लिखी गई है। और इस पुस्तक का जो विमोचन किया गया हमारे देश के 48 नंबर के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एन.वी. रमन्ना जी के द्वारा किया गया। फिर अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं, जैसे कि अमिताभ घोष की अपने बात करते हैं तो द नटमग्स कर्स पैराबल्स फॉर ए प्लानेट इन क्रिसिस नाम से पुस्तक अभी इनके द्वारा कुछ समय पहले लॉन्च की गई। झुम्पा लहरी की बात करते हैं तो वेयर अबाउट्स नाम से एक पुस्तक जो है वो इनके द्वारा लॉन्च की गई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हर साल 1 जुलाई को कौन सा दिवस जो है वो भारत के अंदर मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नेशनल डॉक्टर्स डे जो है पर्टिकुलर इस दिन मनाया जाता है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। ये जो डे है पर्टिकुलर डॉक्टर विधान चंद्र रॉय जी जो है इनकी बर्थ एनिवर्सरी और डेथ एनिवर्सरी के लिए ये जो डे है वो मनाया जाता है। इसी दिन इनका जन्म भी हुआ था और इसी दिन इनकी मृत्यु भी हुई थी। फिर बात करते हैं विधान चंद्र रॉय जी के बारे में। 1991 के अंदर इनको भारत सरकार की तरफ से ये जो डे है फर्स्ट टाइम बनाया गया था। और 1961 के अंदर इनको भारत सरकार की तरफ से भारत रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इसी तरह से बात करते हैं भारत की पहली महिला जो डॉक्टर बनी थी वो आनंदीबाई गोपाल राव जोशी जो है वो बनी थी। फिर बात करते हैं अपने जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में, जैसे कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस या नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे की बात करते हैं तो 29 जून को ये मनाया जाता है। और कल के वीडियो में ही अपनों ने इनके बारे में बात की थी कि ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे। फिर बात करते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड्स डे और वर्ल्ड सोशल मीडिया डे जो है पर्टिकुलर 13 जून को पूरे विश्व के अंदर ये मनाया जाता है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन का जो वर्ल्ड कप है उसके अंदर गोल्ड मेडल अभी हाल ही में किसने जीता? तो इसका राइट आंसर होगा राही शर्मनोत के द्वारा बेसिकली ये जो गोल्ड मेडल है वो जीता गया है। और इन्हीं के द्वारा इसके अंदर एक सिल्वर मेडल और इसके साथ साथ 2 ब्रॉन्ज मेडल जो है वो भी जीते गए हैं। इन्होंने जो गोल्ड मेडल जीता है वो 20 मीटर की जो पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप होती है उसके अंदर पर्टिकुलर इनके द्वारा ये जो गोल्ड मेडल है वो जीता गया है। फिर बात करते हैं सौरभ चौधरी और मनु भाकर के बारे में। इनके द्वारा जो है वो
सिल्वर मेडल अभी जीता गया है। दीपिका कुमारी की बात करते हैं तो जो तीरंदाजी का वर्ल्ड कप अभी हाल ही में आयोजित किया गया था, उसके अंदर 3 गोल्ड मेडल इनके द्वारा जीते गए और 3 मेडल जो है गोल्ड मेडल वो 3 डिफरेंट कैटेगरी जैसे कि इंडिविजुअल कैटेगरी हुई, मिक्स्ड की कैटेगरी हुई और टीम कैटेगरी हुई। इन तीनों के अंदर इनके द्वारा जो गोल्ड मेडल है वो जीता गया है और अभी ये प्रेजेंट टाइम के अंदर वर्ल्ड नंबर 1 आर्चरी जो प्लेयर है वो बनी हुई है। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो बिजनेस मेंटोरिंग प्रोग्राम MSME प्रेरणा जो है अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नितिन गडकरी जी के द्वारा बेसिकली ये जो प्रोग्राम है वो बेसिकली लॉन्च किया गया। ये जो प्रोग्राम है बेसिकली इंडियन बैंक ने जो अपना एक पूर्णार्थ कॉरपोरेशन है उसके साथ मिलकर ये जो स्टार्ट किया है। इसी तरह से यदि अपनी बात करते हैं, ये जो प्रोग्राम है बेसिकली वुमेन्स एंटरप्रेन्योर्स है उनको बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र के जो पुणे है और मुंबई है वहाँ पर इसको स्टार्ट भी किया गया है। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं तो इनके द्वारा भी हाल ही में अहमदाबाद के अंदर जो जैन गार्डन है जो कि जापानीज पद्धति पर आधारित है उसका उद्घाटन अभी यहाँ पर किया गया। एक अकादमी का उद्घाटन भी इनके द्वारा किया गया। थावरचंद गहलोत जी की बात करते हैं तो इनके द्वारा नशा मुक्ति अभियान जो वेब पोर्टल है वो लॉन्च किया गया। और रविशंकर प्रसाद जी की बात करते हैं तो हमारे देश के ये इंफॉर्मेशन एंड IT मिनिस्टर है और इनका जो अकाउंट है ट्विटर के द्वारा 1 हॉर्स के लिए ब्लॉक कर दिया गया था। फिर अपने बात करते हैं, ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ अपनी जो भी स्टडी ग्रुप्स है वहाँ पर इनको आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिएगा। अब अपने बात करते हैं 13 जून के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उन सभी के रिवीजन के बारे में। ट्विटर की तरफ से भारत में जो ग्रेविनेंस ऑफिसर है वो जेरमी कैशल को नियुक्त किया गया है। जापान का फुकुओका जो ग्रैंड प्राइज है वो पी साईनाथ ने जीता और जो कि एक भारत के जर्नलिस्ट हैं। इंदौर जो शहर है उसके अंदर ऑटोमोबाइल के लिए एशिया का सबसे लंबा और विश्व का 5th नंबर का हाई स्पीड ट्रैक जो है वो बनाया गया। और सी ब्रिज ड्रिल्स जो है वो बेसिकली यूक्रेन और USA की जो नौसेना है उसके द्वारा किया जा रहा है। दिल्ली मेट्रो को जो जापान सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स पुरस्कार का अवार्ड जो मिला। नेशनल स्टैटिक्स डे जो है 29 जून को PC महालबोनिस की बर्थ एनिवर्सरी की याद करने के लिए मनाया जाता है। उड़ीसा सरकार और जो FAO है इनके द्वारा मिलकर बेसिकली एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं ताकि उड़ीसा की जो जनता है उनको घरेलू खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार किया जा सके। इसी तरह से थावरचंद गहलोत जी की बात करते हैं तो इनके द्वारा भी हाल ही में नशा मुक्ति भारत अभियान के लिए एक वेबसाइट जो है वो लॉन्च की गई है। फिर बात करते हैं अपने आज के जो भी क्वेश्चन और आंसर आपको है यहाँ पर शो किए गए हैं। फोटो ऑफ द कैंडिडेट की जगह आप अपना फोटो यदि यहाँ पर देखना चाहते हैं तो आज जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे तो आपका फ़ोटो जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद नेम यहाँ पर पब्लिश किया जाएगा। और हाँ, यदि आप लोग ये जानना चाहते हैं कि 2021 के लिए जो नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार है वो किसे मिला तो उसके लिए आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। फिर बात करते हैं एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।